स्टूडेंट उसके बाद हम इस इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। नया टाइप है आज का वीडियो जो है इस टाइप पे बता रहा है और इम्पोर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट। और स्टूडेंट अगर आपको वीडियो आते हैं पसंद तो लाइक कीजिए। मालूम नहीं, मुझे तो बहुत सारे मैं ऐसे चैनल्स देखता हूँ जिसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा काम का होता है, पर बहुत सारे वहां पे लाइक्स होते हैं। तो ये लाइक करने का सीधा मतलब है, ये लाइक करने से वीडियो थोड़ा सा रैंक होता है। यूट्यूब वाले इस वीडियो को थोड़ा सा रैंक करते हैं। तो आप लाइक की बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। बढ़ते इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। और ये प्रॉब्लम जो हमें पढ़ना है, देखो ये भी एक प्रॉब्लम टाइप है इंटीग्रेशन का। जैसे हमने इसके पहले के वीडियो में देखा, तो बीच में ही वीडियो के हमने एक टाइप वहां पे पढ़ा था 1/a+b sin square x। दिखने में वैसे ही है आपको, ठीक है। 1/a+b cos square x, 1/a sin square x plus b cos square x plus c। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है स्टूडेंट। वो जो हमने टाइप पढ़ा था वहां पे a+b sin square x है, 1a+b cos square x है, 1/a+b a sin square x plus b cos square x plus c है। तो वहां पे स्क्वायर है, यहाँ पे sin x है सिंपली। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स रहे तो कैसे सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। अगेन ये सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम्स है और उसी तरीके पे आएंगे जो हमने इसके पहले पढ़ा था। और देखो एक टाइप और आने वाला है, 1/a+b sin 2x रहेगा, ठीक है। 1/a+b sin 2x cos 2x a sin 2x plus b cos 2x plus c। तो मैं दोनों का आपको यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ। देखो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम में मैं सब्स्टिट्यूशन ले लेता हूँ। देखो आपको एकदम सब्स्टिट्यूशन बोलते बराबर आप बोलोगे उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए। देखो अगर आप सब्स्टिट्यूशन लेते हो तो आपका सीधा सा पार्ट है, पूरा का पूरा प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर वेरिएबल में चेंज होना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूं, देखो मैं यहाँ पे शुरुआत ही ऐसे करूंगा कि इस तरीके का प्रॉब्लम अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं x = tan x/2 ये सब्स्टिट्यूशन लूंगा। जब मैंने x = tan x/2 लिया तो मुझे dx के जगह पे और ये सारे जो टर्म है ये sin x वाला, इसके जगह पे भी मुझे t वाला टर्म चाहिए। पूरा प्रॉब्लम t वेरिएबल में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ स्टूडेंट, मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। तो dx = हो जाएगा tan x/2 का डेरिवेटिव, ये होता है sec² x/2। और यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x/2 1/2, 2 को इधर लेके जाता हूँ और dt/dx होगा, हाँ dx/dt होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे t के जगह पे पूरा प्रॉब्लम हमें किसमें कन्वर्ट करना है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे t = तो सब्स्टिट्यूशन लेता हूं स्टूडेंट, t = tan x/2। तो ये बन जाएगा dt/dx = हो जाएगा sec² x/2। और x/2 मतलब x/2 का डेरिवेटिव तो 1/2 आता है, ठीक है। तो अब ये देखो मैं इस 2 को इस तरफ लेके जाता हूं, 2 dt और ये हो गया sec² x/2 dx। मैं आपको बता रहा हूं ये जो है पहला, ये कहीं पे भी आपको काम में नहीं है। आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ले लिया, उसके बाद बहुत सी चीजें आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पर मैं बता रहा हूं कि ये सब कैसे आता है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। मैं यहां पे आने के बाद मुझे इसको लिखने का जो तरीका मैं बना रहा हूं, देखो 2 dt और ये sec² x, ठीक है। तो यहां पे dx का वैल्यू निकालना है हमें, 2 dt अपॉन ये sec² x इधर आ गया तो sec² x का आपको पता है 1 + tan²। अब x/2 है इसलिए x/2 और dx, तो मैंने dx को वैसे ही रहने दिया वहां पे, और ये sec² x/2 लेके आया तो 1 + tan² x/2 होता है। और यहाँ पे 2 dt अपॉन 1 प्लस यहाँ पे हो रहा है t² और ये dx, ठीक है। तो ये जो है ये रहा आपका dx का वैल्यू। तो हर वो प्रॉब्लम जहां पे इस तरीके का आपका फॉर्म होगा इंटीग्रेशन का, उसमें सबसे पहले तो आप ये लिखोगे और उसके बाद डायरेक्ट ये लिखोगे। ये बस हम प्रॉब्लम जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूशन क्यों ले रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आगे जाके आप ये वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब sin x रहा और cos x रहा तो उसके जगह पे क्या रखेंगे, तो सीधी सी बात है
कि हमें साइन एक्स का वैल्यू पता है, साइन एक्स का, साइन 2 थीटा का क्या रिजल्ट है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका, साइन 2 थीटा का, थीटा का क्या होगा थीटा बाई 2, एक्स का क्या होगा 2 tan x बाई 2, ये बनेगा 2 टाइम्स tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये होगा, ठीक है। और उस t के tan x के जगह पे t वापस रख देना स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर साइन एक्स का। तो आप अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट, तो साइन एक्स के जगह पे ये वैल्यू रख देना। अब बचा कौन, cos x, तो cos x के जगह पे क्या रखने वाले हो आप, तो cos x का क्या होता है, तो वो होता है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, अरे भाई साइन cos 2x का रिजल्ट है हमारे पास, cos 2x का रिजल्ट 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, अब x बाई 2 है इसलिए x बाई 2, तो ये रहा स्टूडेंट, यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सभी पर्टिकुलर अगर प्रॉब्लम इस तरीके में से तीन में से किसी एक तरीके में आता है तो आप क्या करोगे, तो आप इसमें से कोई एक तरीका लगाओगे, आंसर निकालोगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, उसके बाद वाला जो टाइप है हमारा इंटीग्रेशन का, तो इसी में इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास इसको लिखा हुआ रहने दीजिए, हमें डायरेक्ट ये यूज करने। अब देखो मैं दूसरा जो टाइप ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे साइन एक्स के जगह पे क्या हो सकता है 2x, देखो थोड़ा सा बोल्ड में लिखा हुआ है, यहाँ पे उस हर जगह पे जहां पे x लिखा हुआ था उस हर जगह पे अब कौन लिखा हुआ रहेगा 2x, तो उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग मतलब क्या, अब हम t इक्वल्स टू tan x बाई 2 नहीं रखेंगे, अब t इक्वल्स टू tan x रखेंगे दोस्तों, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये 1 बाई 2 तो आएगा ही नहीं, ठीक है, तो ये 2 यहां पे नहीं आएगा, बाकी यहां पे x हो जाएगा, समझना आपको, यहां पे x रहेगा, और ये बनेगा dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 dt नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम अगर 2x का रहा तो dx का वैल्यू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रखोगे, और अगर प्रॉब्लम x वाला रहा तो 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रखोगे, और ये जो है ये यहाँ पे रहेगा tan x, क्योंकि हम sin 2x की बात कर रहे हैं, देखो sin 2x cos 2x sin 2x, तो 2x में तो है ना यहाँ पे x बाई 2 रहेगा, तो x रहेगा सॉरी, तो t इसके जगह पे, क्योंकि t का वैल्यू हमारे पास tan x है, ये भी वैसी। तो दो अलग अलग रिजल्ट पड़े हैं और हमारे 3 टाइप के प्रॉब्लम हो रहे हैं, 3 कौन से 3 टाइप के प्रॉब्लम हो रहे हैं स्टूडेंट, देखो 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, ठीक है। तो जो हमारा पहला टाइप है ना 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, तो 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स जो है, सॉरी पहले तो हम स्क्वायर वाली की बात कर रहे थे, स्क्वायर वाले का सॉल्व करने का तरीका है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से, अगर डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं पे सेक स्क्वायर एक्स आता है तो उसका बना दो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और हम कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे, साइन एक्स से भी डिवाइड कर सकते हो आप उसको, तो वो प्रॉब्लम हमने पढ़े हैं। उसके बाद ये तो साइन एक्स रहा, इसके जगह पे साइन कॉस एक्स रहा, इसके जगह पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स रहा, तो सब्स्टिट्यूशन पहला tan x बाई 2, फिर डेरिवेटिव निकालोगे 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dx का वैल्यू साइन एक्स के लिए, कॉस एक्स के लिए साइन एक्स का वैल्यू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, वैसे ही रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बट इसमें ये साइन 2x का वैल्यू है, इसमें साइन x है, इसमें t का वैल्यू tan x बाई 2 है, और जब हम साइन 2x की बात करेंगे और cos 2x की बात करेंगे, दोनों में फार्मूले वही रहेंगे, बस t का वैल्यू अलग आएगा, ठीक है यहां तक। तो स्टूडेंट ये रहे आपके, तो इसके लिए भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, मतलब ये जो हमने पढ़े हैं इस पे प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे, देखो चलो बढ़ते हैं उसके बाद वाले जो प्रॉब्लम है। तो एक्सरसाइज जो हमारा 3.2 बी था, तो बी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके पहले हमने उसको स्टूडेंट हम जो पढ़ रहे हैं अभी एक्सरसाइज 3.2 बी का, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 1, तो हमने इसके पहले जो पढ़ा हुआ है उसी में ही हम कुछ यहाँ पे देखो
तो ये प्रॉब्लम हमारे पास लिखा हुआ है। और अभी हमने पढ़ा था कि 1/a प्लस बी साइन एक्स रहा तो क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है कितना, t इक्वल्स टू tan x/2। ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हो जब आप पूरा प्रॉब्लम जो है वो t में अगर कन्वर्ट कर सकते हो, उस पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू जो है वो t में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे। देखो अब जो हमारे पास लिखा हुआ है, हम यहाँ पे यहां से dx का वैल्यू कितना होता है इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ये होता है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, dx का वैल्यू। तो 2t नहीं, सॉरी 2dt यहाँ पे। और साइन x कितना होता है स्टूडेंट, तो साइन x होता है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो ये सब यहाँ पे रख देते हैं। और अब आप देखिए आपका जो आंसर है वो कैसे बनेगा। dx का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाते हैं ये बनेगा 1 3 प्लस 2, साइन एक्स के जगह पे रख देते हैं ये 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो अब देखो ये इधर जाएगा और ये 1 प्लस टी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, और देखो ये ऐसा बनेगा 1 अपॉन 3 प्लस 3t स्क्वेयर प्लस 4t, और देखो 1 प्लस टी स्क्वेयर और 1 प्लस टी स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है। अभी भी अगर आपको नहीं समझ रहा होगा तो मुझे बताए क्या नहीं समझ रहा है इसमें, बताओ। ये 1 प्लस टी स्क्वेयर इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये दोनों के साथ गया, और ये 4t हो गया, और ये ऐसा बना, और यहाँ पे बचा 2, तो मैंने 2 को लिखा इधर और यहाँ पे लिखा dt। तो अब ये 3t स्क्वेयर प्लस 4t प्लस 3 है, और ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपने इसके पहले किए हुए हैं। तो यहां से हम 3 को बाहर हटा देते हैं, और देखो प्रॉब्लम ऐसा बनेगा, ये ऑलरेडी 2 यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3, तो इधर आ जाते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, हमने यहां से 3 बाहर निकाला तो यहाँ पे 4/3 बना, तो यहाँ पे बना टी स्क्वेयर, सिंपली टी स्क्वेयर। यहाँ पे डिवाइड हो गया तो ये बन गया 4/3t, यहाँ पे आया 3/3 तो ये बनता है 1, और ये dt। अब देखिए अब क्या कर रहे हो आप, अब ये जो बना हुआ है ना स्टूडेंट, यहाँ पे थर्ड टर्म निकालिए, प्लस एंड माइनस कीजिए। तो मैंने यहाँ पे थर्ड टर्म जो है थर्ड टर्म निकाला, थर्ड टर्म हमारा 4/3, 1/2 इंटू करना पड़ता है, तो 1/2 इंटू भी इधर लिखा, और ये आपका आंसर आ रहा है 2/3 का स्क्वायर। 2/3 का स्क्वायर 4/9, यहाँ पे देखो ये ऐसा बन गया 2/3 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस, ठीक है, आगे 4/3t प्लस 4/9 प्लस 1 माइनस 4/9, और ये जो है इतना जो पार्ट है स्टूडेंट ये बनेगा 2/3 1 अपॉन ये जो है t प्लस यह वाला प्लस, और ये जो है इसको लिखना पड़ता है 2/3 का होल स्क्वायर, और 9 माइनस 4 5, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √5 अपॉन 3 इसका होल स्क्वायर, ये बन गया आपका फार्मूला। यहां पे लगेगा वो फार्मूला, वो रिजल्ट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x/a। तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट, ये 2/3 जो है वो बचा रहा, मैं इसको 1 अपॉन ए लिख लेता हूं। 1 अपॉन ए मतलब ये tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x बाय ए मतलब ये 3 प्लस c, और ये देखो ये 3 इसके साथ कैंसल, यहां पे बचा रहा 2 अपॉन √5, और ये tan इनवर्स, अब देखिए ये 3 इस तरफ आया तो 3t प्लस 2 अपॉन ये जो 3 है इस 3 के साथ कैंसल, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। और हाँ तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है स्टूडेंट, देखो क्या लिखना था हमें, a चाहिए था डिनोमिनेटर में, a मतलब √5 अपॉन 3, और ये 3 कैंसिल होने के बाद यहाँ पे बचा √5, और फाइनली वहां पे हमें वो t का वैल्यू रखना पड़ेगा। और फाइनल आंसर आपको अभी लिखने की जरूरत तो नहीं है, पर मैं लिख के दे देता हूं, देखो ऐसा बनेगा tan इनवर्स 3t का वैल्यू, और t का वैल्यू tan x/2 है, tan x/2 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस c,
ये रहा आपका फाइनल आंसर। और बढ़ते हैं फिर अगले प्रॉब्लम के। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1/a माइनस बी कॉस एक्स। तो ये तो a प्लस बी कॉस एक्स जैसा हो गया ना, ठीक है। तो तरीका वही है, थोड़ा सा इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते, पुट कितना t इक्वल टू tan x/2। आपको पता भी नहीं चलेगा और मैं लिख लूंगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं, ये कितना देता है कि dx का वैल्यू कितना होगा। dx का वैल्यू होता है 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और किसका, तो cos x का वैल्यू लिखेंगे, और cos x का वैल्यू होता है हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और देखो आपने कहीं से खरीद के नहीं लाया स्टूडेंट, ये सब हमने इसके पहले डिस्कस किया हुआ है कि इस तरीके के प्रॉब्लम रहे तो कैसे सॉल्व करना पड़ता है। तो 3 अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स है, 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, 1/a प्लस बी साइन एक्स, 1/a प्लस बी साइन 2x। तीनों को सॉल्व करने के तरीके अलग अलग है। ये आखिरी के जो 2 तरीके है वो आसपास सेम है, बस हमें सब्स्टिट्यूशन का फर्क उतना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे आ जाते हैं। देखो प्रॉब्लम कैसा बनेगा हमारा, तो मैं थोड़ा सा इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 माइनस 5 कॉस एक्स के जगह पे 1 माइनस टी स्क्वायर एंड 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे जो dx है उस dx के जगह पे रख देता हूं मैं 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये 1 प्लस टी स्क्वायर इस तरफ लेके जाइए और देखिए देखो कैसा फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसे बनेगा स्टूडेंट, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये गया 1 प्लस टी स्क्वायर इसके साथ, तो 4 प्लस 4t स्क्वायर बना, माइनस गया अंदर, माइनस 5 प्लस 5t स्क्वायर बना, और डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर बन रहा है, और ये बना यहाँ पे 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर है इसके साथ कैंसिल हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या होता है, 1 अपॉन 5t स्क्वायर, सॉरी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमें दिक्कत जा रहा है कि हमने यहाँ पे टी स्क्वायर को कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। 9t स्क्वायर हो गया, देखो 9t स्क्वायर, और 9t स्क्वायर है तो कोई दिक्कत ही तो नहीं है ना स्टूडेंट। आपको कितना मिल रहा है ये -1, -1 कितना बाहर हटाना पड़ेगा, 2 टाइम्स dt है, तो मैंने यहाँ dt लिख लिया, और ये 2 जो है इसको बाहर रख दिया, ऐसा 2/9 यहाँ पे बना, और ये क्या बचा यहाँ पे, ये बचा टी स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर कर दिया dt। और ये देखिए अब, तो ये जो बना हुआ है ये बनता है किसका स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा है। तो इसका क्या बनता है, क्या बनता है इसका बनता है स्टूडेंट 1 अपॉन ट्वाइस ए 2/9, 1 अपॉन 2 टाइम्स ए का वैल्यू 1/3 है, 10, यहां सॉरी इसका बनता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। तो कैलकुलेट कीजिए इसको, ये देखिए इसके साथ कैंसिल हो रहा है, 3 सीधा ये 2 इसके साथ कैंसिल, 1/3 यहाँ पे बचा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t की वैल्यू रख देते हैं, 3 को इधर लेके आते हैं, 3 tan x/2 माइनस 1 अपॉन 3 tan x/2 प्लस 1। ये रहा आपका रिजल्ट, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसा आपको करते आना चाहिए स्टूडेंट, 4 मार्क के लिए आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। बढ़ते अगले प्रॉब्लम के, ये रहा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखिए इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है स्टूडेंट, तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c, इधर उधर लिखा हुआ चलता है, पर वो टाइप तो आपको समझ में आ रहा होगा। सब्स्टिट्यूशन वही लेना पड़ता है, पर इस प्रॉब्लम में साइन का भी वैल्यू रखना है और कॉस का भी वैल्यू रखना है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन तो वही है हमारा, पुट कितना t इक्वल्स टू tan x/2, और dt का dx का वैल्यू क्या होता है, तो 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारा dx का मतलब dx का वैल्यू हो गया, यहाँ पे रखने वाले अपन। अब मैं साइन x की बात करता हूँ स्टूडेंट, साइन x कितना होगा, साइन x तो साइन x होगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos x का वैल्यू क्या होगा, तो cos x का वैल्यू होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये सभी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, और आप देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसा बन रहा है हमारा। और प्रॉब्लम तो पक्का पता है आपको कौन से टाइप में आने वाला है, 1/ax² प्लस bx प्लस c, थर्ड टर्म निकालो, प्लस करो एंड माइनस करो। तो यहाँ पे रख देता हूं मैं वैल्यू 2 cos x का वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस साइन x का वैल्यू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो ऐसा बना, और dt का dx का वैल्यू 2dt
अपॉन यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर है। तो अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते, देखिए कैसे बनेगा प्रॉब्लम स्टूडेंट। तो चलो यहां तक आने के बाद हमें ऐसे समझ में आ रहा है कि दिस इज इक्वल्स टू, ये इधर गया 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो हमने 2 के साथ भी 1 प्लस टी स्क्वायर ले लिया, नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अभी भी दिक्कत है, अभी भी नहीं समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है स्टूडेंट? देखो पूरा इजी पार्ट है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 के डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस टी स्क्वायर बना रहे ताकि सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है, और सबका साथ सबका विकास हो जाए। और यहाँ पे आ जाते हैं 2 के साथ लिए, मैंने ये 1 को वहां पे रहने दिया और मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे लेने की। 2 के साथ कितना लिखा, 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा, तो इसके डिनोमिनेटर में भी उतना, तो सबका डिनोमिनेटर सेम, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचा रहा। और ऊपर के टर्म का जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है वो कर लेते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर लिख लिया, प्लस है यहाँ पे माइनस 2t हो गया, और डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, सबके डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर है, और ऊपर क्या है 2dt है, 2dt, और 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे भी बचा है। ये 1 प्लस टी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो रहा है, 2 को बाहर हटा दीजिए, इस 2 को अंदर लेके जाइए और टी स्क्वायर वाले टर्म को कैलकुलेट कीजिए। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखो 2 को बाहर हटाया, 1 अपॉन, यहां पे आ जाता हूं मैं, 2 को अंदर लेके गए, 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t dt, और यहां पे देखो कितना टी स्क्वायर, तो सिंपली एक टी स्क्वायर हो गया, 2 को बाहर रहने दिया, 1 अपॉन टी स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 2 टाइम्स टी प्लस 3 dt, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा है स्टूडेंट कि हमें ये जो दिया हुआ है यहां पे प्लस एंड माइनस करना पड़ेगा 1, क्योंकि इसका थर्ड टर्म 1 आएगा। तो मैं यहां पे आ जाता हूं 2 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ठीक है, या फिर मैं यहां से प्लस 1 निकाल लेता हूं और लिख लेता हूं प्लस 2, तो ये हो गया कंप्लीट स्क्वायर, क्योंकि माइनस 1 करेंगे, ये तो समझने वाला पार्ट है। प्लस 1 कर दिया, प्लस 2 कर दिया, नहीं तो फिर प्लस 1 कर दो और माइनस 1 कर दो, तो फिर 2 बचेगा। तो ये जो है ये फार्मूले में आ गया, कौन से फार्मूले में, तो ये आया 1 अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, और आपका जो रिजल्ट बना स्टूडेंट वो बना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए, ठीक है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालने वाले, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए। तो इसको पढ़ते हैं, देखो ये ऐसा बनेगा, इसका बनेगा स्टूडेंट, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए मतलब t माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस सी, और वो ये हो गया रूट 2 tan इनवर्स t के जगह पे tan x बाय 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, प्लस सी। तो इसका आंसर भी चेक कर लेता हूं, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आंसर रूट 2 tan इनवर्स tan x बाय 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, तो बराबर है स्टूडेंट। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3, और बढ़ते हैं उसके अगले प्रॉब्लम की तरफ, माइनस कॉस एक्स। तो अगेन एक जो प्रॉब्लम हमारे पास दिया हुआ है, तो ये वैसा ही प्रॉब्लम है स्टूडेंट जैसे हमने इसके पहले के जो प्रॉब्लम किए हैं। तो इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या करना है हमें। सब्स्टिट्यूशन वही, तो थोड़ा सा जल्दी में स्टार्ट करता हूं मैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हमें क्या लेना पड़ेगा, t इक्वल्स टू tan x बाय 2, और वही होगा dx का जो वैल्यू होगा हमारा वो होगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे साइन x का जो वैल्यू होगा वो होगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos x का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये सब वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, और ये जो है प्रॉब्लम ये ऐसे बनेगा 1 अपॉन
3 प्लस 2 साइन एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां पे माइनस कॉस एक्स का वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये रहा। और dx का जो वैल्यू है, dx का वैल्यू है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू रहा यहाँ पे। तो ये सब लिखा हुआ है आपके पास, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट तो करना है। अभी भी अगर आपको नहीं समझ रहा होगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर जो है हम ऊपर बनाने की बात कर रहे हैं 1 प्लस टी स्क्वायर को, तो 3 के साथ 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर बचा रहेगा, 3 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ अंदर जाएगा। तो ये सब हम नहीं कर रहे हैं, हम बस यहाँ पे सबसे पहले तो 3 के साथ 1 प्लस टी स्क्वायर लिखने की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो हम ऐसा करेंगे 1 अपॉन 3 के साथ 1 प्लस टी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 टाइम्स 2t बना, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, और सबके डिनोमिनेटर में जो रहेगा वो रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 2 टाइम्स dt ऊपर बचा हुआ है, ये 3 अंदर जाएगा स्टूडेंट, ये बनेगा 1 अपॉन 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ये 2 को मैंने बाहर हटा दिया, दिस इज इक्वल्स टू 2 निकला बाहर, और ये कितना बना 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2, और यहां से सबसे 2 को बाहर हटा दीजिए, 2 निकल गया बाहर, 1 अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 dt, ये रहा आपका जो फॉर्म है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। उसके बाद वाला जो तरीका है मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से बताना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 2 को बाहर हटा रहा हूं, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं स्टूडेंट। तो देखो ये ऐसे बनेगा, 1/2 निकला बाहर, यहाँ पे कितना बच रहा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/2, थर्ड टर्म निकालो, प्लस करो एंड माइनस करो, थर्ड टर्म मालूम है मुझे 1/4 आने वाला है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1 उसका स्क्वायर, तो 1/4, तो टी प्लस 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/4, आप चाहे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक साथ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बना सकता हूं, तो आप यहीं पे बना सकते हो, वो बनेगा ऊपर 4, यहाँ पे 4 बनाएंगे, ऊपर 2 लिखना पड़ेगा हमें, तो 2 माइनस 1 1/4 बनेगा, 1/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो ऐसा बना देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए उसको ही सॉल्व कर रहे हैं आगे, ये 1/2 यहाँ पे बचा रहा, 1 अपॉन ये बना कंप्लीट स्क्वायर t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1/4 आया प्लस, तो मैंने लिखा 1/2 का होल स्क्वायर dt, और ये बना 1/2, क्या बनता है ये? क्या आपको नहीं लग रहा कि ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका बनेगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए t प्लस 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। अब ये जो है ये 2 इसके साथ कैंसिल हो रहा है, और ये बन रहा है tan इनवर्स, देखो ये 2t प्लस 1 अपॉन 2 बचा रहा, ठीक है, तो वो जो 2 है यहाँ पे 1/2 है, तो 2t प्लस 1 अपॉन 1/2 है, तो ये 2 को ऊपर लेके जाओगे आप, तो ये स्टूडेंट ऐसा बनेगा, ये वो 2 है जो कैंसिल हो जाएगा, सही है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये इतना बचा, और आप यहाँ पे t के जगह पे वो वैल्यू रख दीजिए, tan इनवर्स 2 tan x बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। तो फिर से मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4, और एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर जो दिया हुआ है स्टूडेंट वो दिया है tan इनवर्स 2 tan x बाई 2 प्लस 1, करेक्ट आंसर है। अगेन तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के, उसके बाद जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, ये तो कहीं ना कहीं पे आपको ये तो समझना चाहिए 3 माइनस 2 cos 2x दिया है, मतलब अब 2x वाले प्रॉब्लम आए हैं जो हमने इसके पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्क इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि सब्स्टिट्यूशन लेते वक्त आपका जो सब्स्टिट्यूशन रहेगा वो tan x होना चाहिए, tan x बाई 2 नहीं होना चाहिए। x रहा तो x बाई 2 लेना पड़ता है, और 2x रहा तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन tan x लेना पड़ता है। तो dx का वैल्यू भी कितना होता है स्टूडेंट, तो dx का वैल्यू होता है dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों में फर्क है, फर्क
वहां पे जब आप tan x/2 सब्स्टिट्यूशन लेते हो तो 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ये होता है dx का वैल्यू, यहाँ पे होता है 1 प्लस टी स्क्वायर। अगेन मैं क्लियर करके देता हूं इसके बारे में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये जो आ रहा है ये आपका आंसर इस तरीके से, आंसर मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये 3 माइनस 2 cos x का जो वैल्यू है वो मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये कितना बनेगा बताओ, dx का वैल्यू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखो तो 1 अपॉन ये बनेगा, इधर गया तो 3 प्लस 3t स्क्वायर बना माइनस 2 प्लस 2t स्क्वायर बन गया, और 1 प्लस टी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो रहा है और ऊपर बचा रहा dt, ये बना। फिलहाल तो ये दिख रहा है आपको, और मैं यहां से ये 5t स्क्वायर को बाहर हटाया और ये बनता है प्लस 1 इंटू dt, ये बना रहा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए आपको। ये बन गया, यहां से 5 को बाहर हटाया, 5 को जैसे ही बाहर हटा गया देखो ऐसा बनेगा आपका प्रॉब्लम, 1/5 निकल गया बाहर, 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये बना 1 अपॉन रूट 5 का होल स्क्वायर dt, कितना बनता है ये 1/5, ये तो tan इनवर्स x बाई ए वाले फार्मूले में आया, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन रूट 5 tan इनवर्स x बाई ए, मतलब tan इनवर्स t अपॉन 1 अपॉन रूट 5 प्लस c, ये यहाँ पे रूट 5 एक रूट 5 कैंसिल हो गया, एक रूट 5 यहाँ पे बचा रहा, 1 अपॉन रूट 5 और tan इनवर्स रूट 5 गया ऊपर, रूट 5 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, और t के जगह पे tan x लिख रहा हूं, इसके पहले tan x/2 लिखते थे। ये रहा आपका आंसर, ये था एग्जांपल नंबर 5। और एग्जांपल नंबर 6 उधर आगे आपके पास लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो यहां पे आने के बाद देखो सेम उसी तरीके का रहेगा, बस सब्स्टिट्यूशन लेते वक्त जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिखना था पहले, cos 2x क्या होता है यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो पुट कितना रहे, t के जगह पे tan x, dx का वैल्यू क्या होगा, dx का वैल्यू होगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और क्या होगा sin 2x का वैल्यू, देखो sin 2x का वैल्यू है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये होगा। तो ये अभी तक जो आपने लिखा हुआ है ये तो जस्ट सब्स्टिट्यूशन है, शुरुआत है। 1 अपॉन ये 2 sin 2x के जगह पे क्या रख सकते हो, sin 2x के जगह पे यहां पे रख सकते हो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 3, और dx का वैल्यू है हमारे पास dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये अभी तक जो हमने लिखा है। अब जो मैं आगे बढ़ रहा हूं ना स्टूडेंट, ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, उधर लेके जाते हैं 2, ये सॉरी ये हो गया 4t माइनस 3 को अंदर लेके जाना, 3 माइनस 3t स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहां पे ये जो प्रॉब्लम बना हुआ है इसको समझिए, माइनस इसके साथ है, ठीक है। तो देखो इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, कुछ चीजें है मैंने, अच्छा -3 भी है यहां पे, तो देखो यहाँ पे -3 भी है, तो यहां से थोड़ा सा माइनस भी निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। ये -1/3 निकाला बाहर, तो पक्का है कि यहाँ पे माइनस माइनस और प्लस, ठीक है। ये बना 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4/3t प्लस थर्ड टर्म को मैं यहां पे निकाल लेता हूं। थर्ड टर्म कितना आएगा स्टूडेंट, तो थर्ड टर्म आएगा अपना 1/2 इंटू इसका कोएफिशिएंट है 4/3, उसका स्क्वायर, और ये आ रहा है 4/9। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 4/9 को ऐड कर दिया, +1 माइनस 4/9 बनाया dt। और आगे बढ़ते हैं, और यहां पे जो है यहां पे इसका बना देता हूं मैं -1/3 1 अपॉन t माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है 5 प्लस √5 बन जाएगा, √5 कितना 9,
तो मैं लिख रहा हूं 3 का स्क्वायर, और ये बन गया फार्मूला आपका 1/x² प्लस a², तो ये बनता है -1/3 1/a मतलब कितना, √5/3 1/a, tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये जो है ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, -1/√5 tan इनवर्स, ये इधर गया और ये इसके साथ हो रहा है 3 tan x लिख लीजिए -2/√5। ये रहा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट, ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो ये दिया है -1/√5 tan इनवर्स 3 tan x अब माइनस, ठीक है। अगला प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 7, 8 एंड 9, ऐसे आपके पास 3 एग्जांपल्स बाकी है, तो हम ले रहे हैं उसके बाद वाला एग्जांपल नंबर 7 स्टूडेंट। अब देखिए एग्जांपल नंबर 7 हमारे पास ये दिया हुआ है स्टूडेंट। अब देखिए यहां पे भी वही करना पड़ेगा, पर यहां पे तो हमारे पास sin 2x एंड cos 2x है, तो दोनों की वैल्यू रखनी पड़ेगी। मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं t इक्वल्स टू tan x, पता है आपको dx का वैल्यू हो जाएगा, dx का वैल्यू हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद sin 2x का वैल्यू कितना होगा, sin 2x का वैल्यू होगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। cos 2x का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, ये होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये सब वैल्यू यहां पे रख देते हैं, तो आपका प्रॉब्लम देखो कैसे बनेगा। दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये 3 प्लस 2 टाइम्स sin 2x का वैल्यू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद आ जाता है 4 cos 2x का वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहां पे dx का जो वैल्यू है, dx का वैल्यू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये सब जो है ये सब्स्टिट्यूशन हमने यहां पे रख दिया, अब इसको बस कैलकुलेट करना बाकी है और वही रूल हमारा लगेगा अगेन। तो आपको पता है कि इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने किया था, वहां पे 3 के साथ कितना होना चाहिए, तो 3 के साथ होना चाहिए 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां पे होना चाहिए 2 टाइम्स 2t, और ये होना चाहिए 4 टाइम्स 1 माइनस। देखो कैसे थे, अब आप यहाँ पे इस 4 को वगैरह अंदर लेके जा सकते थे, पर मुझे लगा कि मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो सबको एक साथ मल्टीप्लाई, सबके डिनोमिनेटर में ये बचा रहा 1 प्लस टी स्क्वायर, वो कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा dt। अब ये सारे टर्म को अंदर लेके जाता हूं और देखो हमारा प्रॉब्लम ऐसा बनेगा 1 अपॉन 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर। और यहां पे आने के बाद ऐसा समझ में आ रहा है कि ये बन रहा है, देखो 3t स्क्वायर कितना t स्क्वायर हुआ, माइनस टी स्क्वायर हुआ, ओके ठीक है, -3t स्क्वायर। तो मैंने इसको इधर लिखा हुआ रहने दिया, कितना है ये -t स्क्वायर, कितना t बना, तो 4t बना, तो 4t लिखा मैंने। उसके बाद यहां पे लिखा 4t, उसके बाद आ जाते हैं ये बना 7। अब देखिए क्या हो रहा है, इसके पहले का प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम में आपको वो जो टी स्क्वायर था उसके साथ माइनस दिख रहा था स्टूडेंट, पर इसके पहले का प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम में फर्क ये है कि वहां पे जो कांस्टेंट था 3 उसके साथ माइनस था, इसलिए माइनस बाहर निकाला था। यहां पे ऐसा केस है कि यहां पे माइनस निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसा बनाइए 1 अपॉन, देखो मैं लिख रहा हूं 7 माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t dt। और अब जो है वहां पे हम यहां पे क्या करने वाले हैं, यहां पे आ जाते हैं दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 7, एक यहां पे 4 होता है 4 प्लस 4 माइनस को बाहर हटाया टी स्क्वायर माइनस 4t, और मैंने -4 किया था वो भी प्लस हो जाएगा dt। और ये जो है ये बन गया 1 अपॉन √7 हो रहा है, तो मैं लिखूंगा √11 का होल स्क्वायर माइनस t माइनस 2 का होल स्क्वायर dt। ये रहा आपका यहां पे एक फार्मूले पे फॉर्म में आ गया 1 अपॉन a² माइनस x², और फार्मूला लगा देते क्या, 1 अपॉन ट्वाइस है लॉग ऑफ मॉड ऑफ
ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स टी माइनस 2 अपॉन ए माइनस एक्स टी प्लस 2 प्लस सी, और ये बना 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट 11 लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट 11 प्लस tan x माइनस 2 अपॉन रूट 11 माइनस tan x प्लस 2 प्लस सी। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। और अब है जो हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, 2 में से एक एग्जाम्पल आप खुद कर सकोगे, मैं एक एग्जाम्पल आपको यहां पे बता रहा हूं। ये 2 एग्जाम्पल हमारे पास लिखे हुए हैं, इसमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको करके देता हूं, एक एग्जाम्पल आप करोगे। देखो क्या है ऐसा, तो हमें वो सब नहीं करेंगे अपन जो हमने इसके पहले किया था, कुछ और आइडियाज लगाते हैं जिससे मुझे लगता है कि इसका आंसर आपको जल्दी मिल सकता है अगर आप ज्यादा आइडिया लगाओ। मैं अगर आपको बोलूं कि आप क्यों ना इसको ऐसा लिखो मेरे भाई, कैसा, √2 आप लिखो इधर, सॉरी मैं लिख रहा हूं यहां पे 1/√2, ऊपर 1/√2 और नीचे भी 1/√2 आएगा, तो दोनों के साथ जाएगा, ये तो पक्का आपको समझ रहा होगा। ऐसा लिखा मैंने, ऐसा लिखा, क्या बनेगा ये, क्या ये 1/√2 को आप इधर नहीं लिख सकते हो 1/√2, और ये 1 अपॉन इसको लिखा मैंने cos x cos π/4, क्योंकि π/4 का वैल्यू है ये, और माइनस साइन x को पहले लिखा और इसको लिखा साइन π/4, तो मैं प्लस होने के कारण इधर उधर लिख सकता हूं। देखो ये बना cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये तो cos a प्लस b का फार्मूला है, तो क्या ये ऐसा नहीं बनेगा, क्या बनेगा ये 1 अपॉन cos π/4 प्लस x, और ये बना 1 अपॉन cos है तो 1 अपॉन √2 इसका बनता है इंटीग्रेशन ऑफ cos का सेक बनता है सेक π/4 प्लस x प्लस c, हाँ dx, ऐसा बना दिया, ठीक है। तो क्या होगा आप बताओ मुझे, क्या ये आपको नहीं लग रहा कि ये हो रहा है सेक x का इंटीग्रेशन, वो होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक प्लस tan, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक प्लस tan, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/√2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक π/4 प्लस x प्लस tan π/4 प्लस x, और अगर x का कोएफिशिएंट कुछ होता तो वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाता। अब मैं इस प्रॉब्लम पे आ रहा हूं, देखो आपका आंसर जो दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है सेक के फॉर्म में स्टूडेंट, नहीं तो आप यहां पे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का भी रिजल्ट लगा सकते थे, और अगर आपको टाइम पे नहीं समझा कौन सा फार्मूला लगाए तो कोई भी लगाए तो चलता है, आंसर आपके अलग दिखेंगे और इक्विवेलेंट आंसर उसके सेम होते होंगे। देखो यहां पे आ गए तो ये भी मुझे ऐसा ही सॉल्व होते हुए दिख रहा है, इसमें क्या करना है ये आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट। आप जैसे मैंने 1/√2 लिया, आप यहाँ पे 1/2 लेना, 1/2 यहाँ पे और √3/2। आपको पता है कि कॉस के ऐसे दो साइन एंड कॉस के एंगल्स के लिए, एक ही एंगल के लिए एक की वैल्यू 1/2 आती है, एक की वैल्यू √3/2 आती है, वो कौन सा एंगल वहां पे रखना है वो देखना और इसका आंसर निकालना स्टूडेंट। और यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज 3.2b जो है ये खत्म हो रही है।